फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ माँ मशीन। आजकल मंदिरों को लेकर बहुत बात चल रही है। हर जगह मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो इसी बात के चलते मुझे कुछ मित्रों ने, ख़ास तौर पे फीमेल फ्रेंड्स ने सवाल पूछे हैं कि इन दिनों में मंदिर क्यों नहीं जाना, माहवारी के दिनों में हमें मंदिर जाना अलाउड क्यों नहीं है, या कभी रसोई घर में नहीं जाना, खाना नहीं पकाना, अचार को हाथ नहीं लगाना, भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, मतलब इस तरह की कई हमारे परंपराएं हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इन सब के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या राय है, क्यों है ये रिवाज, क्यों है ये रिस्ट्रिक्शन। कईयों ने तो बोला कि ये अन्याय है हमारे साथ। तो दे एक्चुअली वांट टू नो, उनको पता करना है कि मैं क्या सोचती हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये माहवारी है क्या। माहवारी, मासिक धर्म, महीना, डेट आ गई, पीरियड्स आ गए, मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, वो स्पेशल दिन, ऐसे बहुत सारे नामों के साथ इसको जाना जाता है। लेकिन ये है क्या? बड़ी एक सिंपल सा सिस्टम है, सिंपल बट बहुत डिवाइन सिस्टम है, जिसकी वजह से सारी दुनिया बनी है और चल रही है। कि हर यंग फीमेल के अंदर हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है बाय नेचर, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। और वो फीमेल का एग अगर मेल के स्पर्म के साथ मिल जाता है, वो फिजिकल इंटरकोर्स या संभोग के ज़रिए या किसी भी तरीके से, तो वो एग फर्टाइल हो जाता है, लेडी गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। और नहीं तो वो एग ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी योनि से रक्तस्राव होता है, उसकी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसको हम ये माहवारी या मासिक धर्म या कुछ भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई बीमारी नहीं, बड़ा नेचुरल सा एक सिस्टम है। दूसरी बात है कि इसको लेकर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के रीति रिवाज या थॉट्स हैं। अब भारत तो देश है ही ऐसा, इतना प्यारा सा देश है कि इसमें इतने तरह के धर्म और संप्रदाय हैं, अलग अलग के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग विचार हैं। तो ये मासिक धर्म को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग विचार हैं। तो अगर हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो मंदिर के विचारों की ही आज हम बात करेंगे। तो आपको मालूम है कि भारत में कुछ कबीले ऐसे हैं जहाँ इस चीज़ को इतना ज़्यादा धार्मिक या स्पिरिचुअल माना जाता है कि लेडी की पहले 2 दिन तक तो एक तरीके से पूजा होती है। इवन उसमें से जो ब्लड निकलता है, जो उसका ब्लड निकलता है, उसको भी एक चादर पे इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको बड़ी डिवाइन शीट के रूप में यूज़ किया जाता है। और अगर हम तंत्र की बात करें तो उसमें इसके अलग तरह के प्रयोग होते हैं। ओके, अगर हम मंदिर की बात करते हैं कि क्योंकि मुझे बेसिकली सवाल पूछा गया कि हम क्यों ना जाएं मंदिर इन दिनों में, और जो मेरा जवाब है, मैं बात थोड़ी सी पीछे ले जाकर शुरू करूँगी कि मैं ये समझती हूँ कि एक्चुअली क्या रहा है कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था, 8-10 फीमेल्स होती थी घर पे काम करने वाली, जो सारी किचन को या घर के सारे, क्योंकि लेडीज़ उस ज़माने में बिजनेस या सर्विस जॉब वगैरह नहीं करती थी, घर पे रहकर घर संभालती थी। तो इतनी सारी फीमेल्स होती थी, उसमें से अगर 1-2 को मासिक धर्म है भी, क्योंकि नो डाउट क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो देखो होता है। एक तो डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि उससे बहुत सारी फिज़िकल चेंजेस आती हैं, केमिकल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर जब वो एग ब्रेक होता है। तो अगर आप फिज़िकली और मेंटली बहुत हेल्दी है तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, वरना कईयों को, और थोड़ा बहुत तो सबको ही 2-3 दिन पहले, ये ब्लीडिंग स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले थोड़ी बहुत ही इरिटेशन, गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ापन ये लेडीज़ में आ जाता है। थोड़ा सा उसके हार्मोनल चेंजेस आती हैं, अंदर सारे केमिकल चेंज हो रहे होते हैं बॉडी के। तो थोड़ा सा एक तो ये है कि अनईज़ी होती है लेडी। तो और एक बात दूसरी, ये हाइजीन को लेकर भी कई जगह प्रॉब्लम होती है, उतना हाइजीन मेंटेन नहीं होता। तो पुराने टाइम से जो चला आ रहा था वो क्या था कि अगर हम इस लेडी को कुछ दिन के लिए, और वैसे किसी वजह से रेस्ट भी नहीं मिलता था, कि उसको रेस्ट दे दें, कि उसको बोलें कि तुम ये 2-4 दिन ये कुछ भी काम ना करो। अब घरों में काम इतने थे कि वो ख़त्म नहीं होते थे। और रही अचार वाली बात,
आज के ज़माने की तरह नहीं था कि आधा किलो अचार लाए और 6 महीनों तक वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। 20-20, 30-30 किलो के अचार होते थे और वो सारे घर पे बनते थे। तो हाइजीन को देखते हुए और वो भारी बर्तनों को देखते हुए उन्होंने बोला कि भई ऐसा करो, किसी को रेस्ट देना है तो कंप्लीट रेस्ट दे दो। जैसे आजकल किसी पेशेंट्स को बोल देते हैं ना डॉक्टर, कंप्लीट बेड रेस्ट। तो उन्होंने जस्ट इसको कंफर्ट देने के लिए, ये वन एंगल है, से हाइजीन का सेकंड एंगल है। तो उन्होंने बोला कि भई आप ऐसा करो, आप खाना मत बनाओ, आप घर के बाकी काम भी मत करो। तो वो भी मैनेज नहीं हुआ, ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहा था। किसी ने बोला अचार निकाल कर ला दो, तो उन्होंने बोला इसने अचार को हाथ ही नहीं लगाना। उन दिनों के लिए डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, अचार को हाथ नहीं लगाना। तुलसी के पौधे में तुलसी माता को जल नहीं देना। क्यों? क्योंकि सुबह नहाकर तुलसी में जल देने का एक रिवाज रहा है, अभी भी है काफ़ी घरों में। तो उसके नहाने का ये कुछ पता नहीं है, वो कब नहाएगी, नहीं नहाएगी, वो साफ़ सुथरी है या नहीं है। तो उन्होंने बना लिया कि ना तो आपने तुलसी के पौधे को जल देना है, ना आपने अचार को हाथ लगाना है, आपने किचन में जाना ही नहीं है, और आपने मंदिर, क्योंकि मंदिर भी सुबह-सुबह जाओ, मंदिर भी आपने जाना नहीं है, और फिर घर में भी मतलब आप सब कुछ रहने दो। यू जस्ट टेक रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। तो आप पूरी तरह से रेस्ट करो, सिर्फ घर के एक कोने में। आपको मालूम है हैदराबाद साइड एक क्या है, एक मड़ी की प्रथा होती है। उसमें क्या करते हैं कि जो भी लेडी मासिक धर्म में है उसको एक कोने में बिठा दिया जाता है, मतलब घर का कोई भी कॉर्नर में, किसी भी रूम में। तो वो कहते हैं बस तुम 3-4 दिन, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम यहीं रहोगे, तुम्हें यहीं खाना दिया जाएगा, तुमने कोई काम नहीं करना, ना कहीं बाहर जाना है। एक्चुअली सिलसिला चला वहाँ से था जहाँ से लेडीज़ को बाहर जाना ही नहीं होता था, मंदिर या मतलब फैमिली के साथ ही जाना होता था। लेकिन वक्त बदल गया है, टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम अब देखने को मिलता नहीं है। छोटी-छोटी फैमिलीज़ हैं, 2-3-4 लोग होते हैं घर में, और लेडीज़ जॉब करती हैं, वर्क करती हैं, बाहर जाती हैं, बिज़नेस करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो पहली बात तो है कि आधा काम मशीनों से होता है, आधी चीज़ें रेडीमेड ही घरों में आती हैं, पहला काम नहीं है। तो ये जो प्रथा थी उसको कंफर्ट देने वाली, अ, उस उस चीज़ का इतना कोई रेलेवेंस आज के टाइम में नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ। सेकंड जो हाइजीन वाली बात है, तो आज की लेडी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और हाइजीन का उसको ज़्यादा पता है। तो उस प्रथा की जो बात है, वो प्रथा का आज के टाइम में कोई रेलेवेंस मेरी समझ में नहीं है। सेकेंडली अगर हम इसको थोड़ा सा डिग करते हैं, तो वो जो कोई भी प्रथा होती है ना, उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो जिन लेडीज़ को ये प्रथा आज भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो काम शायद उन दिनों करना नहीं चाहती हैं या रेस्ट करना चाहती हैं, और कुछ वहमी टाइप के लोग होते हैं। इंस्टेड ऑफ नोइंग, ये पता करने की बजाय कि बात कहाँ से चली और इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है, उसको आपने डिग नहीं किया, उसको आपने पता नहीं किया, लेकिन आपने बोला कि हाँ, क्योंकि मेरी दादी माँ, नानी माँ, ये मेरी माँ, सास, कोई भी, कि वो तो किचन में जाते नहीं थे। लेकिन तब माहौल क्या था, घर के हालात क्या थे? अब बहुत सारी जगह तो सिर्फ एक कपल ही रह रहा है, हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, या इवन कि फीमेल अकेली रह रही है। अगर वो फीमेल कहीं अकेली किसी शहर में रहकर जॉब कर रही है और वो सोचे कि मैं किचन में जाऊंगी नहीं, तो मतलब कैसे चलेगा, है ना? कि मुझे तो 3 दिन बर्तन को हाथ ही नहीं लगाना। खाना अगर आपने बाहर से मंगवा लिया तो प्लेट में तो रखोगे ना, या फिर 3 टाइम आप बाहर जाओगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, 1 कप चाय पीना आपने, तो किचन में ही नहीं जाना। तो रेलेवेंस नहीं है उन चीज़ों की। या हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, रेलेवेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितना खाना बनेगा कि वो थक जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, आगे है इस बात का जो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्या होते हैं, जो भी जितने भी रिवाज हैं ना, उसके प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अब जिसको तो ये बात अच्छी लग रही है कि हाँ, ये मेरे फ़ायदे की बात है, तो वो इस चीज़ को स्टिक किए हुए हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो किचन में जाना नहीं होता ना, ये अच्छा नहीं होता। उनको पता ही नहीं करना क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बात उनके फ़ायदे की है। और या फिर उनको वहम हो गया है। वो भी वही बात है कि दे डोंट वांट टू ग्रो अप, कि क्या है, किस में से निकलें। और दूसरे हैं फेमिनिस्ट टाइप लोग, जिनको हमेशा हर चीज़ में मेल फीमेल को बराबर करना है खींच कर के। नहीं जी, ये दोनों बराबर होते हैं। मेरी नज़र में वो दोनों बराबर नहीं होते, कभी नहीं थे। वो दोनों डिफरेंट होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मिलकर एक सर्कल बनता है, एक कंप्लीट थिंग बनती है दोनों के मिलने से। बराबर नहीं हो सकते वो। अगर बराबर होते
तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकता था, फिर औरत भी, कभी उसने कर लिया कभी उसने, मतलब ऐसे ही। चलो ये हम लाइन से हट रहे हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। तो वो कुछ लोग तो इसको बराबर करने में कि नहीं जी, और कुछ ने इसको पकड़ रखा है। अब अगर मेरी नज़र में इसकी बात की जाए, जो असली हमारा मुद्दा है, तो ये था सोशल एंगल, कि मैं समझती हूँ कि उसको कंफर्ट देने के लिए सारे रिवाज चले थे, जिनकी आज की डेट में उतनी कोई रेलेवेंस है नहीं, या हाइजीन की वजह से चले थे, जो आज उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हैं। लेकिन अगर हम इसके स्पिरिचुअल एंगल से बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्पिरिचुअल एंगल इसका क्या है, कि हर एक चीज़ की, हर जगह की, पर्सन की एनर्जी होती है। बिकॉज ये सारा एनर्जी का ही खेल है, सारा एनर्जी को लेकर ही चलता है सारा सिस्टम। तो होता क्या है कि जो हमारे टेम्पल्स हैं, अगर हम मंदिर की बात पे वापस आ रहे हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। और ये वाले जो पर्टिकुलर दिन होते हैं, उसमें फीमेल उधर तो उसको ब्लीडिंग हो रही है और उसकी जो एनर्जी है थोड़ी डाउन होती है, और एनर्जी उसकी मूव करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करती है। तो जब वो लेडी मंदिर में जाती है, होता क्या है कि मंदिर की एनर्जी जा रही है ऊपर, लेडी की एनर्जी जा रही है नीचे, तो दोनों एनर्जी की जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा देर स्टे करते हो मंदिर में इन दिनों में, तो आप थोड़ा सा अनईजी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, या थोड़ा डिस्कम्फर्ट आप फील करोगे। बस इतना ही मुद्दा है इसमें। हाँ, 2-4-5 मिनट के लिए जाना तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। ज़्यादा देर आप जाकर देख लो तो शायद आपको अच्छा नहीं लगे। आप घंटा 2 घंटे मंदिर में बैठना चाहते हैं, सिटिंग करना चाहते हैं, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एनर्जी की वजह से। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई जाना चाहे तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। अगर उस डिस्कम्फर्ट के बाद भी उसका दिल करा कि नहीं मुझे जाना है और मुझे रुकना है, तो वो उसकी स्वीट विल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे विचार जानना चाहे हैं तो सिर्फ डिस्कम्फर्ट है। पहले घर में डिस्कम्फर्ट था, इसकी वजह से उसको कामों से यहाँ हाथ नहीं लगाना, वहाँ हाथ नहीं लगाना मना किया गया था। और मंदिर में जाने की बात है तो वो एनर्जी के चक्कर में है। मुझे किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड ने पूछा है कि मैं उन दिनों भगवान को हाथ, मूर्ति को, घर में पड़ी को लगा दूंगी तो भगवान जी मैले हो जाएंगे क्या? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान इतने बड़े हैं, कोई भी हो, भगवान तो हर जगह है, एक ही होते हैं। भगवान इतने बड़े हैं कि इंसान, पहली तो मूर्ति, चलो उस बात में नहीं मैं जाती, वो इतने बड़े हैं कि हम उनको मैला नहीं कर सकते, उल्टा उनको हाथ लगाकर हम शुद्ध हो जाएंगे। उनकी एनर्जी पावरफुल है। अगर हम सच में उनको मानते हैं, उस मूर्ति में भगवान है, तो जिसने सारी दुनिया बनाई है उसे हम मैला कर दें, इतना ही पावर नहीं है हमारे में। तो बिल्कुल डरो मत, आपका हाथ लग जाता है, श्रद्धा से हाथ लगता है, आप लगाते हो हाथ, आपको अच्छा लगता है, जस्ट फील फ्री। ये थे मेरे विचार। फिर भी अगर आप कोई सवाल मेरे से पूछना चाहें तो आप जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह से कोशिश करूँगी इसका जवाब देने की।